जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि शिक्षक भर्ती का जो वर्ग 2 का नोटिफिकेशन है, वो आज जारी कर दिया गया है ना? तो आज ये सब आपने डिस्कस किया होगा, सर ने किया होगा इसको कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने पोस्ट कौन से संवर्ग में, ई संवर्ग में और टी संवर्ग में किस प्रकार से दिए गए हैं। अब अभी हम क्या बात करेंगे? अभी हमारा जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, है ना? तो मैथमेटिक्स में आपके कितने पोस्ट हैं? आपके ई संवर्ग और टी संवर्ग दोनों को मिला करके आपके 250 पोस्ट हैं, 250 पोस्ट है। ठीक है ना? तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो। ठीक है? चीजें वही हैं जो हमने पहले डिस्कस की थी, बस नंबरिंग क्या की गई है, कम ज्यादा की गई है ना? जो हमने देखा था कि 10-10 नंबर का जो हमारा कोर सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स का, है ना? जो 7 पॉइंट्स हमने जो 7 सब टॉपिक्स डिस्कस किए थे, उसी में नंबरों को बस चेंज किया गया है और उन नंबरों को बाकी की जो चीजें थी उनके साथ में मिला दिया गया है। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो आपका जो 100 नंबर का पेपर होना था, उसमें हमने पहले डिस्कस क्या किया था कि 70 नंबर का आपका कोर मैथमेटिक्स रहेगा प्लस 30 नंबर का आपका बाकी सारा चीज रहेगा, है ना? यही चीज चेंज होकर के ये जो 70 है वो बन गया है 50 और ये जो 30 है इसमें से 20 इसमें आकर के ये भी बन गया है 50। ठीक है ना? यानी कि जो कोर मैथमेटिक्स अब आने वाला है वो आपका 50 नंबर का आने वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 7 सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है ना? ये 7 सब टॉपिक हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं। गणित का इतिहास, उसकी प्रकृति वगैरह, है ना? इसको हमने डिस्कस किया था 10 नंबर के लिए। ये सातों टॉपिक को 10-10 नंबर के हिसाब से एक एक्सपेक्टेड सिलेबस में हमने डिस्कस किया था, है ना? अभी क्या कर दिया गया है, जो कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि गणित का इतिहास है, इस टॉपिक को कम करके 5 नंबर कर दिया गया है। ठीक? अंक गणित आपका बहुत बड़ा वेटेज है ना? ये अभी भी आपका 10 नंबर का है। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आ जाता है। अभी डिस्कस करेंगे और इसमें फुल डिटेल देखेंगे हम। नंबर सिस्टम पूरा आ जाता है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, चक्रवृद्धि ब्याज, सारी चीजें अंक गणित के अंतर्गत आ जाती है। बीज गणित के अंतर्गत, बीज गणित भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है 10 नंबर का, है ना? जिसमें से आपकी मैक्सिमम चीजें, मैं तो कहूंगी कि 99% चीजें आपकी कवर हो चुकी है। त्रिकोणमिति को हमने होल्ड पे रखा था कि इसका है, मतलब कि मिडिल स्कूल का है तो त्रिकोणमिति को शायद पूछा ना जाए, लेकिन त्रिकोणमिति को शामिल मेन सिलेबस में कर दिया गया है। बस देखना ये है कि वो 10 नंबर के बजाय कितने नंबर का कर दिया गया है, 5 नंबर का। तो बहुत सारी चीजें नहीं है, 9वीं और 10वीं का जो सिलेबस का त्रिकोणमिति है वही सारी चीजें हमको देखनी है ना? ज्यामिति, ज्यामिति के बारे में जितनी सारी चीजें हम डिस्कस की थी वही अभी भी हमको दिखाई दे रही है और इसका वेटेज बस कम हो गया है। ये कितना हो गया आपका, 5 नंबर, है ना? क्षेत्र मिति, क्षेत्र मिति भी आपका कितना है, 5 नंबर का है। और सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी एक बड़े वेटेज के साथ 10 नंबर आपका ले रहा है। ठीक है ना? इस तरीके से ये पूरा जो कोर मैथमेटिक्स है वो आपका 50 नंबर का होगा। ठीक है? बात करते हैं अगले सेक्शन की। ये पूरा आपका भाग एक हो गया, 3 भागों में इसे बांटा गया है। भाग एक में आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट वाले हैं तो उनका मेन सब्जेक्ट होगा। भाग ब में आपका सीडीपी है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, है ना? ये आपका कितने नंबर का है, 15 नंबर का है। ठीक है? ये आपका कितने नंबर का हो गया है, 15 नंबर का हो गया, जिसको हमने 10 नंबर के हिसाब से देखा था, लेकिन ऊपर से क्योंकि नंबर कम कर दिए गए हैं तो इधर पे नंबर आपके बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है? आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीजें हैं। आपका जो तीसरा पोर्शन है वो क्या है, आपका भाषा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन को कितने नंबर का कर दिया गया है, 35 नंबर का। भाषा ज्ञान यानी कि यहाँ पर आपका हिंदी भी है, इंग्लिश है,
इसके अलावा रीजनिंग को भी ऐड किया गया है, जिसकी संभावना देखी जा रही थी कि रीजनिंग को भी शायद इस बार ऐड किया जा सकता है ना? तो इस बार इस 35 नंबर के अंतर्गत आपका 5 नंबर का रीजनिंग भी है, 5 या 10 नंबर का है, आगे थोड़ा सा देख लेंगे हम। रीजनिंग भी है इसके अंतर्गत, कंप्यूटर है आपका, और जीएस। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि कौन से चीज में, कौन से सब टॉपिक में आपके कैसे सिलेबस पूछे जा रहे हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम खंड अ से, भाग अ से। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, गणित का इतिहास, उसकी प्रकृति, गणित का सीखना, यानी कि पेडागॉजी यहाँ पर पूछा जा रहा है। गणित का पेडागॉजी को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जैसे सहायक शिक्षक के भी सिलेबस में पूरा का पूरा एक पोर्शन शामिल किया गया है, यहाँ पर वैसे ही कितने नंबर में शामिल किया गया है, 5 नंबर में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, आपका जो सहायक शिक्षक का सिलेबस है, इसका सिलेबस है लगभग सेम है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी चीजें इसमें ज्यादा दिखेंगी आपको। तो भारतीय गणितज्ञ एवं उनका कृतित्व, वैदिक गणित, गणितीय विचार किस तरह से विकसित होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। गणित का स्वरूप, अब देखिए ये तो हो गया आपका इतिहास, ये ऊपर वाला क्वेश्चन, यानी कि भारतीय गणितज्ञों के बारे में, वैदिक गणित के बारे में, वो सारी चीजें। अब ये जो नीचे की चीजें है ना, इतनी सारी चीजें, ये आपकी पेडागॉजी की है। ठीक है, गणित का पेडागॉजी, जिसमें से मैक्सिमम चीजें सर ने आपकी कवर कर दी है। यह है कि आपका गणित का स्वरूप, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण। सीखने के मॉडल की बात करेंगे तो इसमें बैंकिंग मॉडल को दर्शाया गया है ना, सीखना यानी कि प्रोग्रामिंग को दर्शाया गया है, और साथ ही साथ में समझ का निर्माण, तीनों मॉडल्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं कौन कौन सी है, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान किस तरीके से विकसित होता है, इन सारी चीजों को, यानी कि गणित में जितनी सारी चीजें हो सकती है समझने सीखने के लिए बच्चे की, उन चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ये मैथ्स का पेडागॉजी हो गया आपका। अब आते हैं जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है वहां, तो ये है आपका अंक गणित। ये अंक गणित आना है आपका 10 नंबर का। ठीक है ना, तो चालू होता है अंक गणित कहाँ से, संख्या से, संख्या पद्धति से। जितनी प्रकार की संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं, है ना, उनका जो बेसिक नेचर होता है, गुण होता है, वो सारे गुणों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, उनका क्रम किस तरीके से जमाते हैं, सरलीकरण किस तरीके से करते हैं, बोर्ड मास रूल, है ना, दशमलव हो गया, साधारण भिन्न हो गया, मिश्रित भिन्न मतलब भिन्न के सारे प्रकार, अभाज्य संख्याएं और उनका गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं, लघुत्तम, महत्तम, है ना, और अनुपात, समानुपात, ये सारी चीजें आपके अंक गणित के अंतर्गत आती है। ब्याज हो गया, सरल ब्याज, ब्याज के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा आपका, सरल ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना, ब्याज के अंतर्गत दोनों चीजें पढ़नी है। ठीक, इसके अलावा प्रतिशत है, लाभ हानि है, छूट है। ठीक, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अलग से दे दिया, यहाँ पे सरल ब्याज दिया हुआ है। समय, कार्य, समय, दूरी और गति। ठीक है, इसके अलावा औसत, और एक चीज दी जा रही है यहाँ पे, वाणिज्य गणित, बैंकिंग। ठीक है ना, बैंकिंग को भी ऐड किया गया है, थोड़ा सा पोर्शन कराधान वगैरह निकालने का, टैक्सेशन निकालने का, उन चीजों को इसमें शामिल करेंगे। है ना, तो ये है आपका अंक गणित का पूरा पोर्शन। इस ये सारी चीजें हमने अपने पिछले जो सिलेबस हमने डिस्कस किया था, एक्सपेक्टेशन वाला, एक्सपेक्टेड सिलेबस वाला, वो डिस्कस किया जा चुका है ना, इसमें से मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो गया है ना, आधा पोर्शन इसका, यहाँ तक का पोर्शन आपका कवर हो चुका है, ये सारी चीजें अभी चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा पोर्शन जो कि 10 नंबर का, वो भी आएगा आपका, वो है क्या, बीजगणित। बीजगणित, ठीक है, बनाने में सबसे इजी, सीखने में सबसे सरल, बीजगणित, है ना, वास्तविक संख्याएं, संख्याओं के बारे में ऊपर हमने देख ही लिया था। बीजीय व्यंजक, बहुपद, एक चर का रैखिक समीकरण, दो चर के रैखिक समीकरण, और द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपकी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी को भी इसमें शामिल किया गया है।
ठीक है। तो आप जान ही रहे होंगे कि हमारे द्वारा कोर्स चलाया जा रहा है इसका, है ना? और इस कोर्स में आपके ये सारी चीजें चालू हो चुकी है, ठीक है ना? मैक्सिमम पोर्शन यहाँ से आपका, जैसे कि बीज गणित का पोर्शन लगभग खत्म होने को है। ये समांतर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी, ये जस्ट कंप्लीट होने को है ना? तो बीज गणित पूरा हो गया है, ज्यामिति लगभग हो चुका है, अंक गणित स्टार्ट हो चुका है, हाफ ऑफ द पोर्शन खत्म हो चुका है, सीडीपी का पोर्शन चल ही रहा है। सीडीपी 2-3 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जैसे एक से कवर नहीं होता, आप दूसरे टीचर से, तीसरे टीचर से भी, यानी सभी जगह से नॉलेज को आप अच्छे से अपना इनहेंस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अगर जिनको नहीं पता है वो सीजी मैपोलॉजी ऐप पर जा करके कोर्सेस विजिट कर सकते हैं ना, वहां पर देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के लिए है, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, है ना? चलिए आगे देखते हैं, हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं। त्रिकोणमिति के आने की संभावना थोड़ी सी 50-50 दिखाई दे रही थी हमको, लेकिन दे दिया गया है। बस हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये है कि ज्यादा नंबर का नहीं है, ज्यादा नंबर का नहीं है, 5 नंबर का है, लेकिन ये 5 नंबर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो इसमें क्या क्या दिया है आपका, त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी होती है ना, वो क्षयों का क्षय त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो सारे। त्रिकोणमितीय मान, 30 अंश का, 60 अंश का, 45 अंश का मान कितना होता है, त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ, त्रिकोणमितीय समीकरण, और इसका उपयोग ऊंचाई एवं दूरी में किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ज्यामिति का क्वेश्चन, तो ज्यामिति स्टार्ट होता है कहाँ से, आपकी रेखा से, है ना? बिंदु से स्टार्ट होता है। बिंदु क्योंकि ज्यादा यूज करते नहीं है, वर्टेक्स वगैरह, सीधे नाम बस ले लेते हैं उसका, इसलिए उसको अलग से दिखाया नहीं जाता है, ठीक है ना? लेकिन वो हिडन है, समझिए, वहां के बिना स्टार्ट ही नहीं होगा। रेखा और कोण शामिल किया गया है। समतलीय आकृतियां, यानी कि त्रिभुज, समतलीय आकृति में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, त्रिभुज आएगा। त्रिभुज के अलावा चतुर्भुज आएगा। अब त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज की सर्वांग समता, है ना? चतुर्भुज, ज्यामिति आकृतियों में समरूपता, त्रिभुज की समरूपता भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। इसके अलावा वृत्त दिया हुआ है, वृत्त और स्पर्श रेखा। और इन सभी जो रचनाएं हैं, उनकी आकृतियां, रचनाएं किस प्रकार से की जाएंगी, यानी स्टेप्स कैसे होंगे, तो जब हम इनके बारे में पढ़ते जाते हैं, त्रिभुज के बारे में जब पढ़ते जाते हैं, त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है, उनके बारे में भी पढ़ते जाते हैं, है ना? अगला जो पोर्शन है वो हमारा 5 नंबर का है, वो क्या है, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, है ना? तो मेंसुरेशन में हम क्या देखते हैं, क्षेत्रमिति, उसका पूरा क्षेत्रफल निकालना, उसका आयतन निकालना। कौन कौन सी आकृतियां, जो सारी हमारी समतलीय आकृतियां हैं, 2D की आकृतियां हैं, उन्हीं आकृतियों को जब 3D में चेंज किया जाता है, तो 3D में हमको आयतन मिलता है। 2D में हम उसके क्षेत्रफल तक की बात करते हैं, उसके आयतन में नहीं जाते हैं, है ना? तो समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, समतलीय आकृति को क्षेत्रफल बस नहीं मिलेगा, त्रिभुज का, आयत का, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज जितने टाइप के हैं। त्रिविमीय आकृति, यानी कि 3D में अगर आ जाएंगे, तो 3D में क्या क्या आ जाएगा आपका, यही सारी चीजें चेंज हो जाएगी। घन, घनाभ, लंब वृत्तीय बेलन, शंकु हो जाएगा, ये गोला है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं उसका आयतन। ठीक, इन सारी जो 3D आकृतियां हैं, उनका भी क्या पढ़ना है, हमको क्षेत्रफल पढ़ना है, और साथ ही साथ में उनके आयतन भी पढ़ने हैं। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है सांख्यिकी का। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सांख्यिकी का है, और ये 10 नंबर का है ना? ये सातवां है हमारा, सातवां पोर्शन है। ठीक है। सांख्यिकी, तो सांख्यिकी स्टार्ट होता है आंकड़ों से, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, उसकी बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, रेखा चित्र एवं आयत रेखा चित्र, वित्तीय ग्राफ, रेखा चित्र, है ना? विभिन्न प्रकार के जितने भी ग्राफ्स होते हैं, इसके अलावा समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये चीजें आपकी अभी भी है, मतलब कि वर्ग 2 में भी है, और वर्ग 3 के सिलेबस में भी इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है ना? तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, दो जो दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है ना? उनका एक ही टॉपिक दोनों में कवर हो जाएगा। ठीक है। तो ये था क्या, हमारा मैथ्स का, कोर मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस, है ना? इसके अलावा हमारा रीजनिंग का पोर्शन भी इसमें शामिल किया गया है।
तो उसका सिलेबस अभी देखेंगे, ठीक है ना। अभी जितना सिलेबस हमने डिस्कस किया है वो पहले भी हमने डिस्कस किया है ना, कर चुके हैं ये सारे सिलेबस डिस्कस। ये सातों पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे कि इन्हीं सातों पॉइंट्स में से आने की संभावना है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्शन में क्या है, सेकंड सेक्शन, जो सेक्शन ब था, भाग ब था, उसमें आपका पूरा का पूरा सीडीपी दिया हुआ है। सीडीपी में आपका क्या है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंदर जो इकाई 1 है उसके अंतर्गत हम अब कहाँ आ गए हैं, माध्यमिक शिक्षा में, है ना। तो उच्च प्राथमिक शाला जिसे कहा जाता है, प्राथमिक शाला आपका क्या, प्राथमिक शाला किसे कहा जाता है, आपके प्राइमरी लेवल तक। उच्च प्राथमिक शाला आपका कहा जाता है किसको, मिडिल लेवल का जो स्कूल होता है, छठवीं से लेकर 10वीं तक का जो स्कूल, छठवीं से लेकर 8वीं तक का जो स्कूल होता है उसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत बच्चों के विकास के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चे सीखते कैसे हैं, उनके विकास के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, विकास के वंशानुक्रम, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। सारे सिलेबस आप देख सकते हैं, सहायक शिक्षक के जैसा ही आपको दिखाई दे रहा होगा पहला यूनिट, ठीक है ना। बुद्धिमत्ता का सृजन का समालोचना परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, भाषा एवं विचार, सीखने वाले के मध्य भिन्नता, कौन कौन सी भिन्नता होती है, उन सारी भिन्नताओं के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, उन सभी को हमको पढ़ना भी है, ठीक ना। इसमें अब सीखने के बाद मूल्यांकन जरूरी हो, तो मूल्यांकन को भी शामिल किया गया है। कौन कौन से मूल्यांकन हो सकते हैं, उन सारे मूल्यांकनों को यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा इकाई 2 में आपका समावेशी शिक्षा अवधारणा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना, ठीक है, इसे भी शामिल किया गया है। जो वंचित बच्चे होते हैं उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, उनको कैसे सिखाया जाएगा, है ना, उनकी कठिनाई को कैसे, सीखने में जो कठिनाई होती है उनको, जो कुछ बच्चों को बीमारियां होती है विभिन्न प्रकार की, डिसलेक्सिया वगैरह, उन सभी को कैसे दूर किया जा सकता है, यानी कि उस बीमारी के साथ में सिखाना पड़ेगा, पूरी तरीके से उसको दूर किया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो कैसे सिखाया जाता है, उन सारी चीजों को हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा इकाई 2 में। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ये इकाई 2 हो गया। इकाई 3 में क्या दिया गया है, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, यानी सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, कैसे सिखाया जा सकता है, लर्निंग कैसे कराई जा सकती है, व्यू रचना, सामाजिक क्रियाकलाप, खेल के द्वारा सीखना, विप्रेरणा द्वारा सीखना है, किस तरीके से बच्चे सीखेंगे, उन सभी चीजों को यहाँ पर दिया गया है सिलेबस में और उनको हमको पढ़ना भी है, ठीक। आगे पोर्शन पे आते हैं, तो वो है हमारा भाषा ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, जो आपका पूरा का पूरा 35 नंबर का भाग है ना। भाग जो सा है वो आपका कितना नंबर कवर करता है, ये कवर करता है 35 नंबर का, 35 नंबर का, जिसमें आपका हिंदी आपको कितना दिख रहा है, 5 नंबर का। इसी प्रकार इंग्लिश भी आपका 5 नंबर का है ना। ये पूरा का पूरा सिलेबस व्यापम का पुराना सिलेबस ही है। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। दूसरा बात करें अगर हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश भी पूरा का पूरा वही दिखाई दे रहा है हमको, है ना। पंक्चुएशन वगैरह है, नंबर से चालू होता है, एक जगह से उठा करके दूसरी जगह डाल दिया गया है ना? लेकिन इन सब की जानकारी एक स्कूल टीचर को होनी चाहिए, इसलिए इन सभी को यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। अब जिसकी थोड़ी सी आशंका जताई जा रही थी वो है क्या, हमारा रीजनिंग, है ना। रीजनिंग में थोड़ा सा था कि शायद आ सकता है, जैसे त्रिकोणमिति में 50-50 था, वैसे रीजनिंग का लग रहा था कि ये 90% लग रहा था कि हो सकता है शामिल किया जाए, लेकिन उसको किस तरीके से शामिल किया जाएगा वो हमको देखना था। तो वो किसमें, किसके अंतर्गत शामिल किया गया है, भाग स के अंतर्गत भाषा एवं सामान्य ज्ञान अध्ययन के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। और इसमें बहुत बड़ा पोर्शन दिया गया है 10 नंबर का, ठीक है ना। ऊपर हमने जो कोर मैथमेटिक्स पढ़ा है उसके साथ में मैथ्स वाले इस 10 नंबर को भी अगर कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके अंतर्गत तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि सब कुछ पूछा जा रहा है ना। परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, विषमता को पहचानना, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की जो श्रेणियां होती है वो सब, ठीक। सांकेतिक भाषा कूट वाले है ना, वर्ग और अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न, है ना। इन सभी से रिलेटेड व्यापम पहले भी प्रश्न पूछते आया है, ठीक।
अब आते हैं अगले पोर्शन पर जो कि है कंप्यूटर शिक्षा, और ये आपका 5 नंबर कवर कर रहा है। ठीक है ना? तो कंप्यूटर को आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अभी अभी का जो एग्जाम हुआ है उसमें बहुत भारी भरकम कंप्यूटर के प्रश्न देखने को मिले थे। ठीक है ना? तो 5 नंबर यहाँ से आप गेन कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी सी इसकी नॉलेज आपको बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप यहाँ से नंबर पा सकते हो। ठीक है ना? इसके बारे में आपको सर ने पहले भी बताया होगा, जब सहायक शिक्षक के जो पैटर्न था उसको डिस्कस किया गया था। तो इसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कहाँ कहाँ पे यूज होगा, वो सारी चीजें, कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, प्रिंटर के प्रकार जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसके अलावा इसके अलावा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रिंटर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना। यहाँ से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरनेट का उपयोग, ठीक है, एंटीवायरस, वायरस, ये सारी चीजें भी आपको दी जाएंगी, वो थोड़ा आगे है। ये इस तरीके से एंटीवायरस, इनसे भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, है ना, मल्टीमीडिया तो ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्च इंजन एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो कंप्यूटर में ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो जीएस का पार्ट है, यानी सामान्य अध्ययन का जो पार्ट है, उसमें आपको लगभग सारी चीजें पूछ दी गई है ना? उस सब के साथ में आपकी जो नई शिक्षा नीति है वो भी शामिल है, वो भी इसी के अंतर्गत है। ये पोर्शन आपका 10 नंबर का है, तो मान लीजिए कि इसमें से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे ही, 1 नंबर का क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, है ना। लेकिन इतना बड़ा है तो इसमें से हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसमें से 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। इतने बड़े पोर्शन में यहाँ से 2 नंबर आना अच्छा है, क्योंकि क्योंकि ये जो है वो छोटा टॉपिक है, आसानी से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो मुख्य संवैधानिक प्रावधान, यानी कि इसमें आपकी राज्य व्यवस्था है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान भी शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। अब जितना चीज हम इंडियन के लिए पढ़ेंगे वो सारी चीजें हमको छत्तीसगढ़ के लिए भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि टीचर के लिए, मैथ्स वालों के लिए क्या सिलेबस हो सकता है। ठीक है ना। तो बस यहाँ पर चीजें वही हैं, सिलेबस भी वही है, बस नंबरिंग क्या कर दिया गया है, इधर उधर कर दिया गया है, और रीजनिंग को एक्स्ट्रा शामिल किया गया है। बाकी सारी चीजें वही हैं। तो जिन लोग पहले से तैयारी कर रही हैं उनके लिए अच्छी चीज है कि उनको कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा, और जिन लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर अच्छे से तैयारी करना आप चालू कर दीजिए, समय बहुत कम है। ठीक है ना। अगर आप थ्योरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप में एनरोल हो सकते हैं, कोर्सेज पहले से लॉन्च हो चुके हैं, वहां से आप, ये है ना, सीजी मैपोलॉजी नाम से आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा। ठीक। और किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो या कोर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैथ्स वालों के लिए एक अलग से बैच बना दिया गया है, पहले से ही ये बैच चल रहा है। ठीक है। बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर अभी आपको ये मिल रहा है ना। इसमें आपके पूरा का पूरा सिलेबस शामिल है, सीडीबी भी शामिल है, कंप्यूटर भी शामिल है, रीजनिंग भी शामिल है ना, सामान्य अध्ययन का जो 35 नंबर का पूरा क्वेश्चन है वो भी शामिल है, सीडीपी का 15 नंबर शामिल है, मैथ्स तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करना है, यहाँ पर आपको बेसिक से चीजें सारी की सारी समझाई जाती है। अगर आपको देखना है इसका कैसा है, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं, सिलेबस भी तैयार किया गया था। ठीक है ना। तो उनसे आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कहाँ तक हम पढ़ रहे हैं अभी अपने इस वाले कोर्स। ठीक है ना। तो जितने भी लोग इच्छुक हैं और तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट बेस पे जो नया पैटर्न व्यापम का चल रहा है उसके बेस पे आपको तैयारी करनी है, तो आप जल्दी से जल्दी इनरोल कीजिए। ठीक है। चलो, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए सिलेबस अच्छे से देखिए और तैयारी को मजबूत कीजिए।